खुश आमदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। अंग्रेजी की एक कहावत है, इन वॉर ट्रूथ इज द फर्स्ट कैजुअल्टी। इसका तर्जुमा यूं हो सकता है कि जंग के दौरान सच जो है उसका सबसे ज्यादा, वैसे तो कैजुअल्टी का मतलब है जानी नुकसान, यानी सच सबसे ज्यादा मजरूह जो है, जो हिट होता है जंग के दौरान, वो सच है। क्योंकि जंग के अंदर हिस्सा लेने वाले दोनों तरफ झूठ बोल रहे होते हैं। ये कहावत याद रखिए। एक और चीज भी आप प्लीज याद रखें कि देर इज अनदर इंग्लिश सेइंग, टू कॉल द ब्लफ ऑफ समवन, कि किसी का झूठ पकड़ा जाए। ये दो चीजें याद रखें। इन पे आज की डिस्कशन करने से पहले मैं सब दोस्तों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि जब मैंने ये अपील की कि आप जब मेरी यूट्यूब चैनल देखें, हाँ जी, मेरे वीडियोस, तो साथ साथ प्लीज़ वहाँ पे जो है ना सब्सक्रिप्शन का बटन, वो भी दबा दें। देखें, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, लेकिन सब्सक्रिप्शन के बाद जो भी मेरे प्रोग्राम होते हैं उनका एक आपको नोटिफिकेशन आ सकता है। तो अगर आप फॉलो करना चाहें तो वो आसान हो जाती है मेरी बातें। ठीक है? सो प्लीज़ आप खुद भी कीजिए सब्सक्राइब मेरी यूट्यूब चैनल को, और अपने दोस्तों को, अपने अहबाब को भी कहें कि मेरी यूट्यूब चैनल जो है इसको आप सब्सक्राइब कीजिए। तो चलें आज की बहस, कि इन वॉर ट्रूथ इज द फर्स्ट कैजुअल्टी। और उसकी जो मैंने आगे कहा है कि किसी ना किसी का ब्लफ पकड़ा जाता है, टू कॉल द ब्लफ ऑफ समवन। क्या हम आज किसी का ब्लफ जो है, वी कैन call the bluff of either uh, Netanyahu and Trump, or of the Iranians? At the moment, I think we can't. लेकिन कुछ चीज़ें नोट करने के लिए इम्पोर्टेंट है। देखें, इन वॉर ट्रूथ इज़ द फर्स्ट कैजुअल्टी, इसका तो मेरे पास कई एग्जाम्पल है। 1965 वॉर में हमें तो यही बताया जा रहा था कि हिंदुस्तान को हमने हर फ्रंट पे हरा दिया है, और फिर पता लगा कि जी सीज फायर हो गई है। और ये सारी बातें जो हैं वो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने, अल्ताफ गौहर ने खुद अपनी किताब में बताया कि ये हमने एग्जैजरेट की थी, झूठ बोला था। उधर से इंडिया में भी इस किस्म की बातें हुई होंगी। जंग में होता ही है, यू सप्रेस द ट्रूथ एंड यू प्रोजेक्ट योर ओन अचीवमेंट्स, और एग्जैजरेट देम, और इवन इन्वेंट देम। फिर 71 वॉर जो इंडिया पाकिस्तान की हुई, हम तो यही जान रहे थे कि इंडियन फौजें जो ईस्ट पाकिस्तान में हैं उनको भगाया जा रहा है वहाँ से। पता लगा कि जी वहाँ पे तो वी हैव सरेंडर्ड, और पाकिस्तान टूट गया है। इसी तरह मुझे याद है 67 की वॉर जब अरबों की और इसराइलियों की हुई, तो हमारे एक प्रोफेसर थे, वो कह रहे थे कि ये जो नज़र आ रहा है ना कि अरब जो हैं वो डिफीट हो रहे हैं, वो एक्चुअली रोमेल जो एक जर्मन जनरल था उसका फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं, कि पीछे पीछे होते जाओ एंड लेट द एनमी कम, और फिर उसे एनसल्कर कर लो। लेकिन वो भी दुरुस्त साबित ना हुआ। फिर 73 वॉर में भी इस किस्म की बातें हुई। और फिर इराक की जंग में तो जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे सदाम हुसैन के, आई थिंक अबू साले नाम था, मुझे याद आ रहा है, ही वॉज क्लेमिंग कि हम तो जीत रहे हैं। लेकिन ऐसे ना हो सका। अमेरिका की गुंडागर्दी जो है, उसकी किलिंग पावर, और जो इसराइल को वो आम हथियार देता है और ट्रेनिंग देता है और वेपन्स देता है, वो हावी हो गए। अब इस जंग के अंदर अलबत्ता
इन वॉर ट्रूथ इज द फर्स्ट कैजुअल्टी, ये तो सच है। इधर रोज हम सुनते हैं इससे, ट्रंप से, और वो हैक सेट जो इसका वो क्या कहते हैं, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है, हाँ जी, कि जी 80% उनकी ईरान की जो मिसाइल्स हैं वो हमने डिस्ट्रॉय कर दी हैं, ड्रोन जो हैं वो ख़त्म कर दी हैं, और उनकी जो है वो एयरफोर्स ख़त्म कर दी है, उनकी नेवी ख़त्म कर दी है। लेकिन अभी तक हॉर्मोज़ के अंदर सिर्फ ईरान की मर्ज़ी से शिप्स वो गुजर रही हैं जिनकी इजाज़त ईरान देता है। पाकिस्तान, इंडिया, अरब ममालिक, कुछ और मुल्कों को भी, चाइना को, इनको इजाज़त दी है कि इनकी शिप्स यहाँ से गुजर सकती हैं। और ईरान का फैसला है कि आइंदा अगर अमन हो भी जाए तो नो इजरायली ship will pass through this carrying oil और गैस और whatever। खैर, ये तो बाद में पता लगेगा कि क्या ईरान का ये क्लेम सच है या नहीं है। लेकिन ये जो है ब्लफ हमने कई दफ़ा पकड़ा है, ट्रंप का और नेतन्याहू का। उसकी वजह है कि कम से कम जो भी वहाँ पे है वो एक ओपन सोसाइटी है, तो जो डिसेंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, वो लोग जो अग्री नहीं करते, वो भी अपनी अपनी चीज़ें जो हैं प्रेजेंट करते जाते हैं। तो आप बैलेंस कर सकते हैं कि अमेरिकन और इजरायली क्लेम्स क्या हैं और हकीकत क्या है। और ऐसे भी हैं क्रिटिक्स जो कह रहे हैं कि अमेरिका और इसराइल तो जंग हार गए हैं और ईरान जीत गया है। ये भी हम देख रहे हैं दूसरी तरफ, जो वेस्टर्न डिस्कशन जो चल रही हैं। इसके बरक्स ईरान के अंदर टोटल ब्लैकआउट है, ऑल ऑन न्यूज़। सिर्फ जो ईरानियन स्टेट इंफॉर्मेशन देना चाहती है वही हम तक पहुंचती है। और इसमें कोई शक नहीं कि जैसे ट्रंप ने और नेतन्याहू ने सोचा था कि इधर हम हमला करेंगे और 2 दिन के बाद ईरान जो है वो ठंडा हो जाएगा और वहाँ पे रजीम चेंज भी हो जाएगा, वो बातें तो साबित नहीं हो सकी। ईरान ने मुकाबला किया है और कर रहा है, और अब तो उनके जहाज़ भी गिरा लिए हैं, हाँ जी। और सो ईरान हैज़ बीन एबल टू प्रूव इट्स कैपेसिटी टू हिट बैक। बल्कि ईरानी तो कहते हैं कि अगर कोई सीज़ फायर होगा तो हमारी कंडीशंस पे होगा, जिसमें वो जंग करने की जो एक्सपेंडिचर है, हाँ जी, इंडेमनिटी उसे कहते हैं, वो इसराइल और अमेरिका पे इम्पोज करना चाहते हैं। एंड आई थिंक इट मेक्स सेंस। जंग तो उन्होंने शुरू की है, इसमें भी कोई शक नहीं कि अगर हम ओमान के लॉ मिनिस्टर की बात सुने तो वो तो कह रहे हैं कि इरानियंस हैड एग्रीड कि हम अपनी ये सारा न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वाइंड अप कर देते हैं। लेकिन इस एश्योरेंस के बावजूद नेतन्याहू और ट्रंप ने और उसके जो वॉर मॉन्गरिंग जो ग्रुप है, उन्होंने जंग इम्पोज कर दी ईरान के ऊपर। लेकिन अब यह जंग जारी है, दोनों तरफ क्लेम कर रही हैं विक्ट्रीज। और मैंने यह भी बताया कि जबकि इसराइल, नॉट सो मच इसराइल बट यूएसए की जो हरकतें हैं उसके ऊपर ओपन डिस्कशन भी हो रही है। यूएसए के अंदर कई जनरल जो हैं वो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया या उन्हें कहा, मजबूर किया गया कि वो फौज को छोड़ दें, जो इस जंग के हक में नहीं थे। तो एक ओपन डेमोक्रेटिक सोसाइटी में बावजूद इसके कि इस किस्म के मसखरे जो हैं, ट्रंप जैसे झूठे, यू नो इन्हें मैं कंजोनिटल लायर कहता हूँ, ये भी इलेक्ट हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि वहाँ पे ओपन डिस्कशन होती है तो यू कैन गेट मैनी पॉइंट्स ऑफ व्यू। तो क्या वहाँ पे हो रहा है, थोड़ा सा हमें अंदाज़ा ज़्यादा है। ईरान के अंदर देखें, ईरान, आई हैव टू से दिस, वो एक डिक्टेटरशिप है, बल्कि एक टोटलिटेरियन सोसाइटी है। और इसमें कोई शक नहीं है कि इन्होंने कई दफ़ा अपने अवाम के ऊपर जबर की है, हज़ारों लोग मारे हैं, जेलों में डाले हैं ये मौलवियों की रजीम ने। और हकीकत जंग की क्या है हमें नहीं
अभी तक नहीं पता लगता। लिहाजा whose bluff will be called at the end of the war? In war, truth is the first casualty, ये तो साबित हो गया है, लेकिन आखिर में किसका ब्लफ जो है वो पकड़ा जाएगा? ईरान का, या इज़राइल और यूनाइटेड स्टेट्स का? ये तो जंग के बाद ही, एकदम नहीं, कई सालों के बाद, कई महीनों के बाद हमें शायद हकीकत पूरी पता लगे। कोशिश तो अमेरिका की और इज़राइल की यही होगी कि वो ईरान की सारी जो है ना डिफेंसिव ऑफेंसिव कैपेसिटी को तबाह कर दें। विल दे बी एबल टू डू दैट? बट देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। क्या वो रजीम चेंज करा लेंगे? इसके ऊपर भी देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। क्या ईरान अपनी जो कंडीशंस लगा रहा है वो पूरी करवा लेगा अगर सीज फायर होती है? इसके ऊपर भी एक बिग क्वेश्चन मार्क है। हो क्या रहा है कि ये जंग एक एंटरटेनमेंट भी बन गई है। हाँ जी, बजाय आप फिल्मों के क्लिप्स देखने के, आप जंग की बातें सुनते रहें। और पाकिस्तान में और ईरान और इधर उधर अमेरिका के अंदर इतने कमेंटेटर्स हैं जो जो उनके दिल में आता है वो बता देते हैं हमको। सो मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन वो भी आम है। ईरान के ख़िलाफ़ जो ग्रुप हैं जो बाहर बैठे हुए हैं वेस्ट में, वो अपने प्रोग्राम करते रहते हैं। मैंने एक प्रोग्राम देखा जिसमें ऐसे लग रहा था जैसे अकॉर्डिंग टू दिस, मेहुल का ना तुलसी या कुछ इस किस्म का उस टीवी चैनल का नाम है, वो ईरानी एक दो बैठे होते हैं कि जी ईरान का सबसे नंबर 2 सबसे बड़ा शहर मशहद, उसमें तो ये जो रजीम के ख़िलाफ़ लोग हैं उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है। बाद में पता लगा वो बिल्कुल झूठ है। तो उधर से भी झूठ बोला जा रहा है और यूएस और इज़राइल भी झूठ बोल रहा है कि जी हमने ये कर दिया, वो कर दिया है। ईरानियों ने तो उनके जहाज़ गिरा लिए, 2 उनके वो जो हैं हेलीकॉप्टर, उनको भी नुकसान पहुंचाया है। अब अमेरिकन कह रहे हैं कि हमने एक नहीं, दोनों अपने पायलट्स हम ले गए हैं, और वो इस तरह ले गए हैं कि यहाँ के लोगों ने हमारी मदद की है बजाय ईरानी स्टेट की। हु नोस, ये भी सच क्या है बाद में पता लगेगा। ईरान का ये कहना कि जंग ख़त्म भी हो जाए तो इसराइल को हम कभी यहाँ से नहीं गुजरने देंगे कैरिंग ऑयल एंड गैस, ये उनका क्लेम है। ये भी बाद में देखा जाएगा कि हुज ब्लफ विल बी कॉल्ड। तो दोस्तों, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों का जो मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। देखें, ये एक एकेडमिक एनालिटिकल चैनल है जहाँ पे हम या मैं किसी एक साइड को सपोर्ट नहीं करता। मैं अमन में यकीन रखता हूँ, मैं कॉम्प्रोमाइज़ में यकीन रखता हूँ, मैं एक्सट्रीमिज़म के ख़िलाफ़ हूँ, डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़ हूँ, टोटलिटेरियनिज्म के ख़िलाफ़ हूँ, साथ साथ अमेरिकन हेजेमोनिक इंटेंशंस, इसराइल की सुप्रेमिस्ट आइडियोलॉजी के भी ख़िलाफ़ हूँ। और मैं अकेला नहीं हूँ, कई ऐसे लोग जो हैं वो इनको ये बात समझ भी आती है कि अगर दुनिया में अमन होना है तो एक दूसरे को अकोमोडेट करना पड़ेगा, एक्सट्रीमिज़म को ख़त्म करना पड़ेगा, और दुनिया को डोमिनेट करने की जो एक वो पागलों जैसी कैफियत है उसको ख़त्म करना पड़ेगा। वी ऑल हैव टू लिव ऑन दिस अर्थ बाय एक्सेप्टिंग वन अनदर एंड रिस्पेक्टिंग वन अनदर। मैं यहाँ पे आज बात ख़त्म करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।